हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना भाई वकील चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल सीओपी वकील चौधरी पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे घर में मीटर लगा होता है बिजली के बिल का, उसके बारे में। तो बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि जो बिजली का बिल है वो 2-3 माह तो जैसे कि नॉर्मल आता है, जो एक औसतन होता है 400-500 600-700 तक समथिंग। किसी किसी महीने अचानक से जो है बिल आ जाता है 4,000 5,000। और बाजी बाजी का ऐसा है, किसी किसी का हर महीने 4 से 5 हज़ार आता है। खपत उनकी बहुत कम है लेकिन बिल बहुत ज़्यादा अधिक है। तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बिजली घर के चक्कर काटते रहते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब आदमी परेशान तो होते ही होंगे बिजली घर वाले। ऑनलाइन जो है आजकल बिल चढ़ रहा, रीडिंग जो है मीटर में दिखा रहा है इतनी, तो आदमी करेगा, अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं रीडिंग इतनी है तो बिल आपको देना पड़ेगा। अब आदमी कहता है नहीं नहीं, तो वो अधिकारी कहने लगते हैं कि तुम ये चला रहे हो वो चला रहे हो। तो आज पूरी डिटेल बताऊंगा, अगर आपका बिल अधिक आ रहा है तो कैसे कम करवाएं, मीटर कैसे चेंज करवाएं, और ये क्यों हो रहा है। क्यों, जब से नए मीटर लगे हैं अभी कुछ ही करीबन पिछले साल से ऐसा होने लगा है, पहले नहीं होता था। तो अब बिल बहुत बहुत ज़्यादा दे रहा है, किसी के 100 रीडिंग पे 80-80 हज़ार रुपये दिखा रहा है, किसी का जो है रीडिंग ही बढ़ रही है, रीडिंग ही मीटर अचानक बढ़ा दे रहा है। तो ऐसा क्यों है, तो मैं बताऊंगा। जो हमारा जो यूपी पीसीएल है, बिजली विभाग, उसमें जो ठेका था पहले, जो कंपनियां सारे बिल उल निकालती थीं और जो पूरा विवरण जाता था कंपनी के पास, तो उससे जो है इनका जो है एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है यूपी पीसीएल का। इन्होंने अब दिया, एससीएल कंपनी है एक, उसको जो है इसका टेंडर दे दिया गया है। तो वो कंपनी है, क्योंकि बिजली का भार बहुत है, हर किसी का रिकॉर्ड है, तो वो कंपनी अभी अभी कार्य करने लगी है। तो उसने जो है अभी पूरा ढंग प्रॉपर तरीके से कार्य कर नहीं पा रही है, उल्टा सीधा हो रहा है। किसी की रीडिंग कहीं जा रही है, किसी का मीटर कहीं वो हो रहा है, तो वो जो है उल्टा सीधा होने की वजह से, सही से डाटा फीड नहीं होने की वजह से जो है बिल में दिक्कत आ रही है ये वाली। अगर आपका बिल भी अगर ज़्यादा आ रहा है, किसी महीने आपका आता है नॉर्मल से 400-500 रुपये, लेकिन अचानक से आपका 4-5 हज़ार रुपये बिल आ गया, 3 हज़ार 4 हज़ार 2 हज़ार 10 हज़ार कितना भी आ गया, तो आप परेशान ना हो। आज मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपके घर में एक मीटर है उसकी 2 मिनट की एक वीडियो बनानी है। जो मीटर होता है हमारा, उसमें एक ब्लैक कलर का बटन लगाया होता है। तो उस शुरू से आपने मोबाइल चालू कर लिया और एक हाथ से वो बटन दबाएं, थोड़ी देर होल्ड रखें, मतलब बटन पे से हाथ हटा लें, मोबाइल अपने चलन दें, फिर बटन दबाएं, फिर बटन दबाएं, पुश करते रहें बटन बार बार, और 2 मिनट तक वो वीडियो बनाएं पुश कर करके, जब कि दोबारा से वही अंक ना आने लगे जो शुरू से आ रहे थे। 2 मिनट की आप वीडियो बनाएं। एक प्रार्थना पत्र लिखें आप, एक प्रार्थना पत्र लिखें आप, जो आपके, अगर आपका जो है बिजली घर आपका ही उपखंड में है तो आप उपखंड के ही, और आपके छोटा बिजली घर का जो है, छोटा बिजली घर है उपकेंद्र, तो उपखंड जो होता है हमारा उपखंड अधिकारी उसकी, तो उसमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है। लिखना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। उसमें लिखना ये है कि सेवा में श्रीमान उपखंड अधिकारी, जो आपका एड्रेस हो नीचे जहाँ पर आपका उपखंड स्थित है वो लिख देना। फिर लिखना महोदय, महोदय सादर अवगत कराना है कि मैं उपभोक्ता, जो उपभोक्ता है जिसके नाम से कनेक्शन है वो लिखना, का उपभोक्ता संख्या, मतलब कि आपका कनेक्शन नंबर लिखना है, तथा मीटर संख्या, मीटर संख्या लिख दो, का पिछले माह मीटर में तकनीकी खामी होने के कारण बिल उपभोग से अधिक आया है। महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपभोक्ता के निम्न बिल संख्या को संशोधित करने की कृपा करें तथा मीटर में हो रही तकनीकी समस्या का समाधान करने की कृपा करें। धन्यवाद। अपना नीचे जो उपभोक्ता का नाम और उपभोक्ता संख्या, मीटर संख्या, अपना पता, डेट, ये सिर्फ लिख के, और वो 2 मिनट की वीडियो अपने जो पास में बिजली घर हो वहाँ चले जाएं। जो आपके जेई साहब होंगे उन्हें वो एप्लीकेशन दिखाएं, जो आपका बिल निकाल के गया उसकी रसीद ले जाएं, कि ऐसे ऐसे है सर, ये इतना बिल आ गया अचानक से, मेरा उपभोग का बहुत कम है, इतने किलोवाट का मेरा कनेक्शन है, प्रति माह औसतन इतना आता है लेकिन इस बार इतना आ गया। आप उन्हें दिखाएं, जेई साहब आपसे कहेंगे कि जो आप वीडियो बना के लाएं, वो जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं वो देखेंगे, उसमें आपकी रीडिंग सही सही देखेंगे, आपका किलोवाट लिखेंगे, सारा डाटा देख के उसमें आपको उतार देंगे मीटर चेक करके, हाँ यही मीटर की रीडिंग है, वो निकाल देंगे। बाद में उससे जो है वेरीफाई कर देंगे जेई साहब। जब आप वो वेरीफाई करवा लेते हैं तो आपको जाना है उपखंड, जहाँ भी आपका उपखंड लगता हो बिजली घर का, वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर बैठ दें एसडीओ साहब।
उपखंड अधिकारी। जब आप वहाँ पर जाएंगे एप्लीकेशन लेकर अपना बिल संशोधन के लिए, तो वहाँ पर नीचे एक बाबू लोग बैठते हैं, मतलब कि एक ऑफिस में बाबू लोग बैठते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है, उन्हें एप्लीकेशन दे दिए हैं और अपने बिल का प्रिंट दे देना, और जो आपका पिछले वाला बिल जो है जो आपने सबमिट किया था उसकी रसीद अवश्य ले जाएं। अगर आपका मीटर चेंज हुआ फिर अचानक से बिल बढ़ा तो एक मीटर की रसीद भी ले आएं, जो चेंज होने का एक जो है परफॉर्मा मिलता है नीले से कलर का, हरे रंग का कहीं, वो अवश्य ले जाएं आप। तो आप जब ले जाएंगे तो वो बाबू आपका जो है बिल संख्या डालेंगे उसमें, तो वो पूरा आपका डाटा देखेंगे। हाँ हाँ, जब वो देखेंगे हाँ बिल ज़्यादा आया तो उसके बाद जो है वो रेफ़र कर देंगे उस पर ओ एस डी ओ साहब के लिए, एस डी ओ साहब के लिए कर देंगे। वो आप चले जाइए, एस डी ओ साहब उसमें उपखंड में ही होता है, बराबर में ऑफिस होता है उनका भी। जब आप वहाँ पर जाएंगे उनसे बात करना, वो आपका पूरा बिल चेक करेंगे। तो उसके पश्चात वो जो है आपका वहीं पे समाधान कर देंगे। जैसे कि किसी का 4,500, 4-3,000 बिल आ रहा है तो वो मामूली से 4,000 जिसका आ रहा है वो 1,000-1,200 में निपट जाएगा, जिसका 2 या 3,000 है उसका 700-800 रुपये में जो है हो जाएगा। क्योंकि तकनीकी खामी होने की वजह से जो है मीटर बबलिंग करते हैं। ऐसा ठीक बिल दे रहे हैं, आपका उपभोग तो भैया प्रत्येक घर में हर माह एक जैसी चीज़ें चलती हैं, लेकिन क्या होता है जो तकनीकी कोई कमी हो जाती है, कंपनी है वो डाटा सही फिट नहीं कर पा रही है या कोई खामी है जिसकी वजह से मीटर बबलिंग कर जाता है। मतलब कि बबलिंग का मतलब होता है अचानक से यूनिट बढ़ा देना, बबलिंग कहलाता है। तो अचानक से यूनिट बढ़ा देता है मीटर, तो जो है उससे हमारा बिल ज़्यादा आ जाता है। और एक कारण और बताऊँ बात बिल ज़्यादा आने का, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब मीटर का जो है बिल निकालने एक वो आता है बिजली विभाग की तरफ से, कोई भी कर्मचारी जब बिल निकालता है तो लोग क्या सोचते हैं अधिकतर कि 100 रुपये इसे दे दूं, यार भैया हमारा बिल ज़रा कम निकाल देना। तो होता क्या है, बिल कम निकाल देना तो वो क्या काम करता है, जैसे आपके जो मीटर है उसमें 800 यूनिट तक का आपका बिल जमा है और अगले महीने में आपकी 200 यूनिट आई, 200 यूनिट का आपका बिल बन गया है। आपने उसे 100 रुपये का नोट पकड़वाया तो वो क्या काम करता है, 200 यूनिट का बिल ना निकाल के 100 यूनिट का बिल निकालता है, सेव करता है उसमें 100 यूनिट, और आपको बिल दे आता है। आप भी खुश कि हमने 100 रुपये दिए, यार बड़ा कम बिल हो गया। लेकिन होता क्या है, जब धीरे-धीरे जब किसी दिन उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरा कर्मचारी आता है, तो जो यूनिट होती हैं हमारे मीटर में इकट्ठा होती रहती हैं। जब दूसरा कर्मचारी आता है बिल निकालने, वो एकदम से सारा निकालता है, तो जो पिछली आपकी जितनी 100-100 करके भी महीने की या 40-50 जितनी भी सेव हो रही थी, उसमें बच रही थी, वो एक बार में जब बिल निकालोगे तो 1,000-1,200 हो जाती हैं यूनिट। तो अचानक से जो है सीधी बात है 1,000 8-10,000 रुपए बिल आने ही है, तो आप घबरा जाते हैं, अरे यार ऐसे कैसे पहले वाला इतना निकालता है। आप उससे लड़ने तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसको पूरा समाधान देखें उसने कितना बिल निकाला, हमारे मीटर में कितनी रीडिंग है। जब भी अगर मैं आपको बता देता हूँ कोई भी कर्मचारी बिल निकालना है तो कोई भी कर्मचारी वहाँ से बिल नहीं कम कर सकता। बिल में अगर कोई गड़बड़ी है तो सीधा उपखंड जाइए, वहाँ से करेक्शन होगा जेई साहब के माध्यम से। जब कोई कर्मचारी आता है आप सीधी बात है, आप जो है बिजली का मीटर होता है उसमें जो है रीडिंग देखना सीख जाइए, रीडिंग देखना सीख जाइए। आपको मैं अगली वीडियो में दिखा भी दूंगा कैसे रीडिंग देखते हैं और कहाँ पर रीडिंग आती है, क्या क्या कैसे होता है। जब रीडिंग आप देखना सीख जाएंगे तो आपका जो है पिछले माह का बिल कटा तो आप नोट कर लीजिए इतनी रीडिंग तक का मेरा बिल कट चुका है और अगले माह में इतनी रीडिंग है, तो सब घटा लीजिए कि इतने रुपये बिल आएगा। तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। अगर बिल में कोई गलत होती है, मीटर ज़्यादा दे रहा है, तो आप जो मैंने आपको तरीका बताया प्रॉपर वह आप जो है अपनाइए और आपका बिल कम हो जाएगा। धन्यवाद।